उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इस शायरी से बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जिनका IIT JEE में जो है एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है या एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको हमेशा एक जगह से पढ़ना है। जो आपके टीचर लिखा रहे आइदर आप उनका एक फेयर कॉपी बना लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना। आप जो भी लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे अलग कॉपी में। सर जो आपको मास्टर प्रॉब्लम्स कराएंगे उसके ज़रिए से आपको और भी सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस कॉपी में आप डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ को आप बॉक्स कर लेंगे। अब आपको क्या नहीं करना है, इस कॉपी से फिर आपको जीस्ट नहीं बनाना कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको एक शॉर्टकट कहीं पर डायरी पे लिख लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करेंगे। ये बिल्कुल भी करने मत जाइए, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब भी आप वो शॉर्टकट फार्मूला पढ़ने जाएंगे, उसका जीस्ट पढ़ने जाएंगे, तो मेन चीज़ आपका दिमाग से निकल जाएगा और वो फिर एग्ज़ाम में एसोसिएट करना बहुत मुश्किल है। उसका रेस्ट्रिक्शंस याद नहीं आएंगे, कहाँ पर वो फार्मूला यूज़ होता है, कहाँ पर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो सब आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उस कॉपी को आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट करना। कुछ अगर उसमें ऐड होता है या फिर आपको कुछ लिखना है एक्स्ट्रा, तो आप पास में ही लिख दीजिए, अलग से फिर कुछ नहीं करना है। दूसरा चीज़ है कि आपको वो कॉपी को बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। बार बार उसको पढ़ना है, थ्योरी को देख लेना है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको ध्यान पे रखना है कि थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आप 20% देते हैं तो पूरा 80% जो टाइम आपको देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट यू कैन लर्न बाय डूइंग द मैथमेटिक्स। आप थ्योरी पढ़ के मैथ्स को सीख नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना होगा। तो इसके लिए जो है आपको टीचर जो क्लास में इलस्ट्रेशंस करवाते हैं आफ्टर थ्योरी या फिर मास्टर प्रॉब्लम जो करवाते हैं, आप उनको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। उसी मास्टर प्रॉब्लम के हेल्प से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप अगर सम्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छा सम्स का कलेक्शन चाहिए, तो आप PYQ ज़रूर देखें, क्यों PYQ जो है वो बेस्ट सोर्स होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। इससे आपका एक माइंड या जहन में जो है एक आइडिया क्रिएट हो जाता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीक़ा के आते हैं, ठीक है ना। तो आप PYQ को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिए। डिफरेंट वे में अगर आप अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक सम्स को आप एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट मेथड में सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जिसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड, ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है। उसके बाद माइंड मैपिंग, ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है। माइंड मैप जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है। फार्मूला का जीस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे IIT JEE का कोई भी मतलब नहीं है। आपको लॉजिकल वे में चीज़ को समझना है और बार बार उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, वो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छा से एक बुक्स लेके आपसे डिस्कशन करूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मिलते हैं गाइस।